Okay, good morning everyone. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning yaar. Good morning all of you. Good morning, sir. Good morning Tanvi. Good morning, sir. Good morning Sanskar. Good morning. Okay. So यार प्रीवियस क्यूमुलेटिव टेस्ट था जो ये बताओ यार आप लोग को किसी को ऐसा लगा कि टाइम कम पड़ रहा है, we should increase the time, ऐसा कुछ? No, sir. No, Was sir. it sufficient? 2.5 hour was sufficient? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. ठीक है. ओके, सो मैंने मार्क्स देखे यार, बहुत ही अच्छा है, अच्छा स्कोर है. काफी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया हुआ है. ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं पेपर. ठीक है, सो पेपर में जो भी डाउट्स हैं अगर आप लोग के, सो वो आप बता दो, अपन वो डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, चलिए बताइए. अच्छा, डाउट्स आपको कहाँ पर है? क्वेश्चन 1 ओके है? Question Yes, 1 sir. एक बार explain करो. ओके, 1 एक बार एक्सप्लेन करते हैं. देखें, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, देन द पोजीशन वेक्टर. तो यार बताया था ना आपको, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोऑर्डिनेट ही पोजीशन वेक्टर होता है. मतलब सपोज 3,2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x में कितना ट्रेवल किया वो 3 और y में कितना ट्रेवल किया 2. सो मैंने बताया था ना फिजिक्स में x y z को क्या लिखते हैं? I, G और K. i j और k. तो हो जाएगा 3i कैप 2j कैप 5k कैप. क्लियर ना? Yes, sir. या बताओ 1 to 5 तक कोई डाउट्स किसी को? No, sir. ओके. अगर कुछ डाउट रहे तो बताते जाए आप लोग. ठीक है, पूछते जाए. 5 to 10 में कोई डाउट? सिक्स नंबर क्लियर है ना? 6 नंबर याद है ना? जो दो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट कितना होता है? अगर दो फोर्सेस ए एंड बी हैं तो उनका मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट कितना होता है? A square. नहीं, मैक्स वैल्यू कितनी होती है? मैक्स वैल्यू होती है ए प्लस बी. एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? a minus b. and the resultant can take any value in between. याद है या नहीं ये लाइन? प्रीवियस टेस्ट में भी था ना? तो 4 और 3 से मैक्सिमम कितना आउटपुट लेके आ सकते हैं हम? ये पार्टिसिपेट करें. 4 and 3 से हाउ मच मैक्सिमम? 7. and minimum 1. 1. so the resultant has to be within this range 1 to 7. okay, Sir, I Yeah. will doubt it in second question. second question. Okay, let's see second question. A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle 60 degree with the vertical. So let's see, the force is acting at an angle, but वो angle किस direction से दिया है आपको? Vertical से 60 degree. बता, ये लाइन समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अभी क्या बताया? जिस डायरेक्शन से एंगल गिवन होता है उस डायरेक्शन में कॉस आता है या साइन? Cos. तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 5 into cos 60 degree, while the horizontal component will be 5 into sin. इसलिए आपने देखा होगा कई बार बुक्स में लिखा होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है क्या? f cos थीटा. क्या मैंने कभी ऐसा कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है f cos थीटा? नहीं, मैंने हमेशा क्या कहा, जिस एक्सिस से एंगल गिवन होता है उस पे ही cos आता है. तो cos 60 is 1/2. मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी. बताएं क्लियर हुआ या नहीं? किसका डाउट था सेकंड? Mine, sir. Transit. या प्रांजल अभी क्लियर हुआ या नहीं? But sir, we. या Yes, sir. Clear, sir. क्लियर ना? नोट्स में लिखाया हुआ है ना, समझाया है.
जो फोर्स के वेक्टर कंपोनेंट ऐसे कर रहे थे, फ्रॉम विच एवर साइड द एंगल इज गिवन, उस पे cos थीटा आता है। ओके ना? ओके सर। सपोज मैंने ये वाला वेक्टर दिया है, अब बताओ, और ये एंगल दिया है 37, तो बताओ cos किस में आएगा, जे कैप में आएगा या माइनस ए का आई कैप में? माइनस जे कैप। या माइनस जे कैप में आएगा cos। अगर मैंने यहां से दिया होता एंगल लेट्स से 30 डिग्री, तो फिर cos आता। माइनस आई कैप। ओके, चले टिल 10 एनी डाउट? क्वेश्चन Sir, नंबर number 9। 9. नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9। ओके 9 बहुत ज्यादा डिमांड में है, रुको देखते हैं 9। While traveling from one station to another, a car travels 75 north. तो मतलब क्या होगा 75 जे कैप, देन 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। क्या समझाया था? नॉर्थ ईस्ट है मतलब वो एंगल वाला है। क्या मैं उसे कुछ भी लिख सकता हूँ क्या ऐसे 60 आई कैप या जे कैप? नो, इट कैन बी नहीं। 45 डिग्री। यस 45 डिग्री पर वो होगा। तो मतलब हमें उसके क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट। ये समझाया था ना कि ये 60 है बट ये किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब 45 डिग्री पे। तो बताओ कंपोनेंट क्या क्या आएंगे, बताएं। यस cos 45 डिग्री, 45 कितना होता है 1/√2। सो क्या होगा 60 इंटू 1/√2। तो इसे मैं अगर √2 को कट करने का ट्राई करूं या 2 को √2 लिखूं तो ये हो जाएगा 30 इंटू √2। या फिर 1/√2 की वैल्यू बताई थी मैंने, याद है क्या किसी को? 1/√2 1.414. है, वो √2 की Nice, थी, sir. वो √2 की थी, 1/√2 की। अरे 0.707, याद आया कुछ? क्यों भाई, थोड़ा बहुत कुछ याद आया? 1√2 होता है कितना, 1.41, और मैंने लिखा था 1/√2 कितना होता है। इसे 0.71 भी अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं या Yes, sir. 7 ही ले सकते हैं, ठीक है। सो आई लुक फॉर अप्रोक्सीमेट आंसर, सो इसलिए मैं 0 पॉइंट कितना पिक करूंगा, सिर्फ 7। कोई डाउट क्या? अच्छा मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि किसी भी आंसर में रूट दिख रहा है क्या? नहीं। या फिर छोड़ो, रूट की वैल्यू बाद में हम सॉल्व करेंगे। अभी लिख देते हैं क्या, 60 को लिख देते हैं 13 टू 2। मैंने ऐसा क्यों लिखा, जिससे √2 से 2 एक बार क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए, और रिमेनिंग कितना आएगा, सिर्फ 30√2। सेम चीज, अच्छी बात होती है कि साइन की भी वैल्यू यही होती है, तो ये भी कितना आ जाएगा 30√2। डन ना? बताए सेकेंड वेक्टर को हमने वेक्टर फॉर्मेट में लिख लिया या नहीं? क्या होगा आंसर, 30√2 आई कैप प्लस 30√2 जे कैप। ये समझा या नहीं? Yes, sir. ओके तो ये टफ क्वेश्चन था, टफ नहीं था एक्चुअली, लेंदी था। अब मैं सारे रिजल्ट लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। मैं क्या करूंगा, सारे रिजल्ट लिखूंगा। पहला किधर था 75 नॉर्थ, मतलब 75 जे कैप प्लस ये वाला क्या है, ये 30√2 आई कैप और 30√2 जे कैप। क्लियर ना? कन्वर्ट कर ही लेते हैं यार, वरना आगे जाके इसे ऐड करने में हमें प्रॉब्लम ही आएगी ना। तो देखिए हम क्या करने वाले थे, 60 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा, ये 42। सो इसे मैं लिखूंगा 42 नियर अबाउट आई कैप प्लस 42 Okay. जे कैप, फिर 20 किलोमीटर ईस्ट मतलब 20 आई कैप। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आई कैप ऐड हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 62 आई कैप प्लस 75 एंड 42 कितना हो जाएगा 112, सॉरी 117 जे कैप। क्लियर? Yes, sir. अब मुझे क्या करना है, इसका मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकालना पड़ेगा,
मैग्नीट्यूड। तो अब देखो मैंने क्या बताया कि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ क्या है, थोड़ा सा लेंदी है। अब कोई बताएगा कि ये कैसे सॉल्व किया? तनुज, तनुज है आप यहाँ पर? तनुज आंसर करो, हाउ डिड यू सॉल्व दिस? यार देखो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम देन यू हैव टू आंसर इट यार। ऐसा नहीं होगा कि यार एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर लिया या कुछ कर लिया। यार अभी से ऐसे बैड हैबिट्स नहीं डालना है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको जो भी मार्क्स आप लेके आ रहे हो दैट शुड बी योर ओन। कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट पे कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा यार, सबसे गड़बड़ है। कोई बताएगा किसी स्टूडेंट ने ये करेक्ट किया है एक्सेप्ट तनुज? नो सर। ओके, तो अब मैं बताऊंगा कि इसे अप्रोक्सीमेटली आंसर कैसे लेके आ सकते हैं। देखो स्क्वायर तो नहीं करते रह सकते हो, तो क्या करेंगे अपन, वैल्यू गेस करेंगे। तो आंसर क्या 112 हो सकता है या 72 हो सकता है क्या? बताए? नहीं ना, 117 है और 62, तो आंसर 117 से तो ज्यादा ही आएगा ना स्क्वायर। रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हुआ 16 प्लस 9 आया 25 मतलब 5। यार ये बताओ कि जब रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो 4 से तो ज्यादा ही होगा ना मिनिमम, यस सर। क्योंकि कुछ ऐड कर रहे हैं ना 4 के स्क्वायर में। ठीक है, तो आंसर 117 से ज्यादा होगा, मतलब आंसर ए और बी तो नहीं है। क्लियर? अब बात आती है किसकी, किसकी बात आती है? अब बात आती है कि 115 होगा या नहीं होगा। 155 तो डेफिनेटली 155 नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि लेट से मैं कर देता हूँ क्या, 117 प्लस 62, इसका स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर आएगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ना एक्स्ट्रा। यस सर। बट यहाँ पे क्या 2ab जितना टर्म है क्या? नो सर। नहीं, तो आंसर पक्का 117 प्लस 62 के आसपास भी नहीं होगा। उससे मैं गेस कर सकता हूँ कि यार ये 1555 तक नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको क्या है, कैलकुलेटेड गेस करना पड़ेगा कि आंसर किसके नियर अबाउट होगा। अगर नहीं है तो आप क्या करो, रफ मल्टीप्लाई कर दो। 62 की जगह इसे क्या ले लो, 60, तो 60 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3600। अब मैंने इसे थोड़ा सा कम कर दिया, तो इसे क्या कर दो, थोड़ा सा ज्यादा कर दो, इसे क्या ले लो 120। तो 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब हुआ हमारा ये 18,000। अब देखो ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, ये मैं क्लोज देख रहा हूँ। तो मुझे चेक करना है 130 और मुझे चेक करना है 155। तो मैं चेक कर लेता हूँ 130 एंड 155। 130 का स्क्वायर क्या होगा, 169, और 150 का स्क्वायर क्या होगा? 2250। अब बताओ आपका आंसर क्या होगा, 132 वाला होगा या 155 वाला? सर 132। 132, क्योंकि इससे थोड़ा ही ज्यादा है ना हमारा आंसर, और हमने काफी सारे अप्रोक्सीमेशन भी कर दिए हैं। इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। ये ही इस पूरे इसका सबसे अच्छा पार्ट था Sir, कि विदाउट कैलकुलेटर। या sir, answer given is 122 kilometers. 112 kilometers. Answer is 112। yes, ओके sir. ओके, आंसर मिस्टेक हुआ है, आई हैव टू चेक। मैं करेक्ट कर देता हूँ इसे फिर से। एक बार फिर से कर लेते, रीड कर लेते क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ हमसे। सबसे पहले while traveling one station to another a car travel 75 north, डन। तो ये हो गया 75 जे कैप। फिर 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, मतलब जे एंड आई। ठीक है, हमने उसे देखा, 60 को कन्वर्ट किया 45 डिग्री से, तो क्या आंसर आया हमारा, 42 आई 42। कैप एंड 42 यस सर। जी जे कैप। कैप। फिर 20 आई कैप और ऐड किया, तो टोटल हमारा हो गया 62 और
ये हो गया 117, तो आंसर 112 कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। डेफिनेटली आंसर सी है, आई करेक्ट। ओके, अपडेट कर दूंगा मैं ये आंसर। ओके Okay, sir. ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल अपडेट जस्ट राइट नाउ। ओके चले, ठीक है। अभी समझा या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट को लेके। वैल्यूज थोड़े से टफ थे, इसलिए क्वेश्चन लेंदी हो गया था बस। नेक्स्ट बताएं, अप टू 15 एनी डाउट? ये क्वेश्चन नंबर 15। नो सर। ओके गुड, टिल क्वेश्चन नंबर 20 So, या question number 18. क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18 एवरीवन। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यार। एक्चुअली क्वेश्चन में मैंने 6 दिया हुआ था, मे बी इसमें टाइपिंग एरर हुआ है। ये किसी ने नोटिस किया क्या? ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है। यस सर। एक्चुअली मैंने 6 दिया हुआ था टाइप करने के लिए, आई गेस वो टीएच मिस हो गया उनसे, तो आंसर डेफिनेटली गलत आएगा फिर इसका। बट कोई नहीं, किसी ने 6 कंसिडर किया या 6 ही कंसिडर किया सबने? U0 है, अगर मैं इसे 6 कंसिडर करूंगा तो देखें क्या होगा। हमें क्या यूज करना पड़ेगा फिर? S इज इक्वल टू सेकेंड वाला U0, फॉर्मूला। हाँ, हाफ AT स्क्वायर वाला। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि यस सर। 6 लिखा ही नहीं है, वो TH मिस हो गया। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, 120। अच्छा, प्रॉब्लम, सर ये मीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट है, करना सारे होगा। आंसर मीटर में है। सो आई विल राइट इट 1.2 20 अपॉन 1/2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2.4 इज इक्वल टू A इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर 36। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 डिवाइडेड बाई 36। 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 0। फिर एक बार और 4 से 1/15, 1/15 कितना होगा, 0.06। इसके नियर अबाउट होगा। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा यार। नहीं सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमें क्या रखना पड़ेगा, बोनस करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो 6 दिख नहीं रहा है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ, जस्ट मिनट, हाँ, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 18 देख लेता हूँ। हाँ, वो दिख नहीं रहा, 6 दिख नहीं रहा, लेकिन स्टिल यार बहुत सारे स्टूडेंट ने सी आंसर किया हुआ है। कैसे? आता है उसे। हर्षिता, आपने सी आंसर किया हुआ है, कैसे? मतलब जिन लोगों को सी आंसर आ गया है वो कैसे आया है, मुझे बताएंगे? ओजस सर, या 1.2 को 6 से डिवाइड करने के 0.2 के नियर अबाउट आंसर आ जाता है। नहीं, बट डायरेक्टली 6 से क्यों डिवाइड करेंगे, जबकि एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन पूछा है ना। इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया हुआ है। ओजस, आपने क्या किया हुआ है? नहीं, मैं देता है। ओके, ठीक है यार, इसका मतलब आप लोग केयरफुल नहीं रह रहे हैं। एग्जाम का जो एसेंस है वो आप लोग समझ नहीं रहे हो, रैंडम कुछ भी मार्क कर रहे हो यार। ऐसे मार्क नहीं करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट। सर ये और नहीं तो नहीं है।
आपका वॉइस नहीं आ रहा क्लियर। H1 नहीं आया था। ओके ओके ठीक है ओजस, चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे करेक्ट किया हुआ है, बट ये सही नहीं है। ऐसा नहीं करना है यार, प्रॉपरली चेक करना है, देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं इसे 6 के अकॉर्डिंग करता, 6 सेकेंड के अकॉर्डिंग, तब फिर मैं क्या यूज करता, 1.2 इज इक्वल टू u0 क्या आता है a/2 एंड 2n माइनस 1, और n कितना है 6, सो 6 इंटू 2 12 माइनस 1 कितना आया 11। सो मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से 2.4 डिवाइडेड बाई 11, तब आंसर आ जाता मेरा ये सी। ठीक है, सो अभी के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 को फिर मुझे बोनस करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 को हम बोनस करेंगे बिकॉज नो ऑप्शन मैथ। ठीक है, चले अभी फाइन क्लियर है या नहीं यार, समझ आया या नहीं सबको? Yes sir. ओके, अभी क्या है, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस नहीं रखे इसमें। जो अपकमिंग टेस्ट होगा फिजिक्स का वहां पर अपन कवर करेंगे, ठीक है। जो अपकमिंग टेस्ट होगा उसमें अपन मोशन अंडर ग्रेविटी और काइनेमेटिक्स, उसमें स्टार्टिंग वाले 4 लेक्चर्स नहीं आएंगे, 5 लेक्चर्स, उसके बाद 6, 7, 8, 9 ऑनवर्ड्स आएंगे। ठीक है, बताओ यार प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था मोशन अंडर ग्रेविटी में? हमने स्टार्ट कर दिया था ना मोशन अंडर ग्रेविटी को। यस सर, ड्रॉपिंग वगैरह कर लिया था। हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी का बेसिक सॉल्विंग कर लिया हुआ था। हमें डिस्टेंस वगैरह आज स्टार्ट करना था। देखें, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या चीज डिस्कस करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यार क्या समझना क्या है, बहुत ही सिंपल आइडिया। जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन थी ना, ऐसे जा रहा था और रिटर्न आ गया, सपोज वो 20 मीटर आगे गया और 4 मीटर रिटर्न आ गया, बताओ कितनी डिस्टेंस कवर की? 16। नहीं, डिस्टेंस कितनी कवर की? 24। डिस्टेंस इज टोटल समेशन, कितनी? 24। जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द लीस्ट सेपरेशन, वो कितना है? 16। तो बस यही चीज आपको किसमें लगा देनी है, मोशन अंडर ग्रेविटी में। देखना मोशन अंडर ग्रेविटी का काम बन जाएगा। अभी ये मैंने थ्रो किया ऐसे, और ये ऐसे जाके रिटर्न आने वाला है। ठीक है, ये यहाँ तक रिटर्न आएगा, और मैंने उसे इस लोकेशन पर पिक किया कि यार ये वाली लोकेशन पे डिटेल बतानी है इसकी। ये वाली लोकेशन में, इस वाली लोकेशन में 2 चीजें आएंगी। नंबर 1, ये जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ पाथ, ये पाथ उसका क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। और ये जो पाथ होगा, लेट्स से जैसे मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा उसका? डिस्प्लेसमेंट। अब ये फाइंड कैसे करना है ये देखें, समझना। जब मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है या डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बताता हूँ कि फ्रॉम जो इक्वेशन है, हमेशा उससे क्या आंसर आता है? डिस्प्लेसमेंट का। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे क्या आंसर आएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, सही है, उससे हमारा आंसर आया डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब जब आप कुछ भी टाइम रखोगे और वो यहाँ से ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होके आ रहा होगा, यहाँ पर है मान लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा, वो जो h आएगा वो क्या होगा? ये दिस विल बी अवर h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। कोई डाउट क्या? नहीं। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आप डिस्टेंस ऐसे बता ही नहीं सकते हो, तो डिस्टेंस आपको कॉमन सेंस से निकालनी पड़ेगी। क्या? पहले ये वाला h निकालो और एक एक्स्ट्रा चीज निकाल लो। क्या?
एक्स्ट्रा चीज क्या निकाल लो, एच मैक्स, क्या निकाल लो, एच मैक्स। अब बताओ, मुझे एच मैक्स पता है और मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्टेंस निकल आएगी या नहीं? Yes, sir. ये एच मैक्स है और ये एच है, बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस ये कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? Sir, 2h max minus h. वेरी गुड। अगर मैं क्या करूं, मुझे ये पाथ चाहिए तो बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगी डिस्टेंस? तो कॉमन सेंस से समझ आ रही है, डिस्टेंस इज नथिंग बट 2h मैक्स कर दो, तो ये पूरा पाथ आ जाएगा, ये और उससे ये वाला माइनस कर दो, क्लियर, माइनस एच, तो क्या आ जाएगी हमारी डिस्टेंस। बता, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना सबको समझ आया या नहीं? Yes, sir. पक्का ना? एग्जांपल दूं? Yes, sir. अच्छा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से एक और फायदा है, डिस्टेंस से एवरेज स्पीड आ जाएगी और डिस्प्लेसमेंट से Average velocity. एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे, फिर अपन इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन with 60 meter per second upward, then find। देखना, अब ये चीज आप फाइंड कर लो। नंबर 1, डिस्टेंस इन 8 seconds, क्लियर। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट in 7 seconds। Number 3, average speed in of first 9 seconds। समझ आया आप लोग को सभी को? चले, तो 3 एग्जांपल ट्राई करने हैं आपको, तीनों आप लोग सॉल्व करें, ओके? चले फास्ट सॉल्व करके रखें, आप लोग जल्दी से सॉल्व कर ले, फिर इसे साथ में मिलकर डिस्कस कर लेंगे। आप चैट बॉक्स में आंसर इस तरीके से कर सकते हैं, कैसे? 1 ऐसा ब्रैकेट, आगे आंसर, ओके, वेरी गुड संस्कार, वेरी गुड। 2 ब्रैकेट आंसर, डिस्टेंस निकालना है मतलब दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, बिना कहे डिस्प्लेसमेंट तो निकालना ही पड़ेगा, और एक क्या चीज निकालनी पड़ेगी संस्कार? मैक्स हाइट। हाँ, मैक्स हाइट निकालेंगे, उसके बाद काम बन जाएगा। चलो जल्दी से सॉल्व करें एंड आंसर इट इन द चैट बॉक्स। जिनको आंसर आता जा रहा है चैट बॉक्स में मैसेज करते जाए। Hey, no one has answered except Sanskar. What is happening? It's very simple criteria. Okay, Pranjal.
Tell me what is the formula of H max? Max height. Max height means how high it will go. Yes, Sanskar. U square by 2G. U square by 2G. यार अगर आप लोग को ये याद नहीं है, it will be really tough for you to perform in tests. Okay? आपको आइडिया ही नहीं लगेगा H max कितना होता है U square by 2G. So it is 60 into 60 upon 2 into G take 10. क्या आंसर हुआ मैक्स हाइट? 180 मीटर. 180 मीटर. अब क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर दो. फर्स्ट पार्ट, टू सॉल्व हाइट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड सिंपल हाइट. तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. यूज द वैल्यूज. u कितना है? 60. t कितना है? 7 माइनस हाफ इंटू जी कितना है? 10. सॉरी t 8 है ना? इंटू 8 स्क्वायर. सॉल्व इट. क्या है सॉल्व करके? 480 माइनस 5 इंटू 64. 64. सॉल्व करेंगे आंसर कितना आता है फाइनल? 160. 160. ओके 160. ये क्या है? हाइट. बट बताओ क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा है? डिस्टेंस. तो क्या डिस्टेंस का आंसर 160 है क्या? नहीं, किसका आंसर 160 है? डिस्प्लेसमेंट. Displacement यस, डिस्प्लेसमेंट इन 200. 8 सेकेंड्स. क्या आंसर होगा? 160. बट डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस इन 8 सेकेंड्स. 360 minus 160. यस. सो डिस्टेंस इन 8 सेकेंड इज लाइक अ कॉमन सेंस. पहले मैं फिगर बना के आपको फील कराता हूँ कि सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया. सो अभी मुझे पता है कि मैक्स साइड जाएगा और नीचे से ड्रॉप होगा. अभी एज पर द क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया. व्हाट इज द मैक्स हाइट? इट इज 180 meter. Now the question is its actual height which we call displacement. वो कितना है? It is 160 meter. तो रिमेनिंग वाला कितना बचा? 20 मीटर. 20 meter. So I can say 180 plus 20. 20. So I have a Distance. doubt. Yeah. Sir, the object is thrown upward, then the initial velocity has to be 0. Why? If it is thrown upward, अगर इनिशियल 0 होगा तो वो ऊपर जाएगा कैसे? How it will go up? When you throw something, it means its velocity is there, na? Otherwise, how it will go up? Clear? Yes, sir. Yeah. So initial is not 0 because initially उसे ऊपर जाना है. Initial तो velocity है उसके पास. So distance के दो method है. Either I can do कि total height is 180 plus extra कितना travel किया उसने? 20. Total answer is 200 meter. और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं h max को डबल कर दूं और उससे एक्चुअल h क्या कर दूं? माइनस कर दूं. तो मैं क्या कर दूं? 2 times of h max माइनस अपना h. तो 2 into 180 minus 160. सॉल्व करेंगे आंसर क्या ही आ जाएगा? सेम 200 मीटर. ये बताइए डिस्टेंस में भी क्लैरिटी आया या नहीं? Yes, sir. What about the others, everyone? Is it clear? Yes, sir. Okay, very fine. Then solve the next two parts. Solve it, guys. Solve it. Answer it in the chat box. Like 2. What is the answer of displacement? चलें fast. अभी definitely सब लोग solve करो यार.
Okay, good. Pranjal, Sanskar, Tanvi, very good. Here, what about the others? आप लोग मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लिया है? इक्वेशन से हाइट निकालना पूछ लिया है ना? क्लियर ना? सो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड्स, मतलब डायरेक्टली आपको क्या निकाल लेना है? h, दैट इज ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा? u कितना है? 60 इंटू 7 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 7 स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व Yes, करेंगे, sir. फाइनल आंसर 175 आ रहा है, ठीक है ना? Yes, sir. Okay, let's see third part. What is the average speed of first 9 second? So मुझे क्लियर है क्या एवरेज स्पीड क्या होती है? Total distance, total time. यस, है अब इनटू नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। Total time. और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड्स। तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, u कितना है? 60 इंटू 9 माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। बताएं क्या आंसर आता है यहाँ से? सॉल्व करेंगे तो h का आंसर क्या आता है? 135 मीटर। क्लियर? तो Yes, sir. डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्टली जानता हूँ 2h मैक्स अपॉन 2h मैक्स माइनस h। तो 2 इंटू 180 कितना हुआ? 360. 360 माइनस 135 कितना आ रहा है फाइनल आंसर? टोटल 180 प्लस 45 मतलब 225। क्लियर है? Divided by 9. अभी अभी हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। तो आंसर है क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 225 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 9 सेकेंड। कितना आंसर आएगा? डिवाइड कर लेते हैं। 9 से कितना 25, टाइम्स sir. डिवाइड? ओके, कितना? नहीं, 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा ना। 2 4 25 ना, 25 आएगा. 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, बताएं प्रांजल कहाँ पे मिस्टेक कर दिया आपने? किसमें? ओके, यार अभी बताएं क्लैरिटी है नहीं है या नहीं ये सारी चीजों को लेके? Sir, I am having doubt. या टेल मी। Sir, if they have asked that what is the distance in 5 seconds, then Distance in 5 seconds ना, then you could use this direct formula for Yes, the sir. displacement, but the problem is कि when Sir, it 6 goes, seconds, sir. yeah, 6 seconds. So for that first check what is the time to reach top. तो Sir, टॉप 6 के लिए seconds. टाइम कितना है? 6 6 सेकेंड। आएगा, sir. सो इसका मतलब h max is your actual height। Display. okay, sir. ठीक है, सपोज अगर पहले पूछे 5 सेकेंड का पूछेगा तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं ना। थिंक इट लाइक दिस, Yes, sir. अगर वो अपवर्ड जर्नी के बाद डाउन आ रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एडिंग दिस हाइट आल्सो। अगर वो पहले ही ऊपर पहुंचा नहीं है, यहाँ पर है अभी, देन देयर इज नो डिफरेंस। दिस इज द डिस्टेंस एंड द सेम इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, Yes, sir. चलो Yes, ठीक है, sir. चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक थॉट है क्या? एट
instant at any instant of upward journey. कहां पर? upward journey. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? सेम. ओके. Sir, या sir, when you showed that if a ball goes up in the air and then it is coming back down, so can you please explain how we'll find displacement? Yeah, displacement we can find with the equation. Na? I just wrote it here. From equation of the motion, we can find displacement. The height itself is the separation between initial and any position. So उसी को हम क्या बोलते हैं? Displacement. Yes, so we will just have to find the difference. Equation of motion. Yeah. So we will have to find how much it has traveled and then come back down, and then we can Yeah, find total yeah. height. But using the equation, you cannot find how much it has traveled. What you can find from the equation is what is the distance remaining between the initial and final. So from the equation, you always get displacement only. Yes, sir. For Then dis- in the same way, we can once we get displacement, we can displacement. calculate for V max max height, and then Max height, and then you can find the distance. yes. Okay. And good thing, when you solve any instant in the upward journey, मतलब 6 सेकंड था upward journey का टाइम, और आपसे 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड कभी भी पूछेगा बिफोर द टॉप पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आएगा? सेम. तो ये एच मैक्स वगैरह वाला लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है. हमें पता है कि आंसर वो रिटर्न आया ही नहीं है, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम. ओके. Yes, because it is followed only one trajectory. One, yes, it has followed only one path. There is no return or something. इसलिए distance and displacement same होगा. Yes, sir. Any other doubt regarding this distance and displacement scenario? No, sir. Okay, good. अभी let's move to the critical points. क्या any data at the end of upward journey, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो, इसे तो मैं 5 स्टार कैटेगरी में रखूंगा. Any data at the end of upward journey or at the end of downward journey. इसे फाइंड करने का एक सिंपल तरीका होता है. क्या होता है इसे फाइंड करने का एक सिंपल तरीका? मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ समझो, पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है. क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि एक पार्टिकल को थ्रो किया अपवर्ड, तो ये अपवर्ड जर्नी करेगा. या बताया? एनी डाउट? सर V0 होगा ना दोनों टाइम पे? नहीं, लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट. अभी मैं क्या सॉल्व करना चाह रहा हूँ? एनी डेटा एट द एंड ऑफ अपवर्ड जर्नी. मतलब आपसे क्वेश्चन में डेटा कहाँ का पूछ रहा है? यहाँ पर टॉप पर तो स्पीड 0 होती है. आपसे डेटा कहाँ का पूछ रहा है? इस सेक्शन का. इसे हम क्या बोलेंगे? नियर अबाउट द एंड ऑफ अपवर्ड जर्नी. समझा या नहीं? यस सर. अच्छा, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? अगर आपसे डेटा किसके बारे में पूछ रहा है? आपसे डेटा क्या पूछ रहा है? एंड ऑफ नेक्स्ट पार्ट क्या है यार, बताओ? डाउनवर्ड जर्नी. डाउनवर्ड जर्नी. मतलब कहाँ पे पूछा है? यहाँ पे, जहाँ पे ये मैंने अभी सर्कल किया हुआ है, इस सेक्शन में पूछ रहा है. ये क्या हो जाएगा? एंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी. ठीक है ना?
अब मुझे यहाँ पर 2 आंसर करना है। तो अब देखो स्मार्टनेस थोड़ी सी ले के आनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपको टफ पड़ेगा अगर आप एंड ऑफ अपवर्ड जर्नी सॉल्व करने लग गए। क्लियर? तो उसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, यूज द लॉजिक ऑफ सिमेट्रिसिटी। अगर मैं बोलूं कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिक, तो ये लास्ट का कुछ टाइम किससे मैच करेगा? ड्रॉप के इनिशियल टाइम से मैच करेगा ना? Yes, sir. ओके, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या? फ्रॉम सिमेट्रिक नेचर मैं क्या लिख सकता हूँ? बिना डायग्राम बनाए लिख दूं क्या कि लास्ट ऑफ अपवर्ड, लास्ट नहीं और एंड सेक्शन ऑफ अपवर्ड, ये किसके बराबर होता है? स्टार्टिंग सेक्शन ऑफ डाउनवर्ड। बताओ समझा या नहीं? Yes, अब sir. इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जब आप अपवर्ड सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम समझना क्यों क्वेश्चन इजी होने वाला है, जो मैं आपको यहाँ पर आइडिया बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बताया क्या? अपवर्ड। जब आप अपवर्ड सॉल्व करोगे तब बताओ क्या करोगे? u की वैल्यू क्या होगी? गिवन होगी, 0 होगी क्या? No, sir. नहीं, u इज नॉट 0। तो देखो सॉल्व करना टफ पड़ जाएगा ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। हाँ सर, वहाँ 0 हो जाएगा। हाँ, एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज करेंगे? -g। ठीक है, और टाइम स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, जबकि डाउनवर्ड में चीजें इजी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ डाउनवर्ड सॉल्व करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पर एंड पे स्पीड क्या हो गई? 0। तब जब ये ड्रॉप होगा तो 0 से ही तो शुरू करेगा ना। तो जब आप ड्रॉप सॉल्व करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, क्या? u 0 हो जाता है। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगने लगता है? पॉजिटिव। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव लग रहा है, वो लग डाउनवर्ड ही रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जब पार्टिकल नीचे गिरने वाला है तो वो एक्सेलरेशन उसे क्या कर रहा होगा? स्पीड बढ़ा रहा होगा या कम? बढ़ा रहा होगा। बढ़ा रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिखता हूँ। तो अभी डिफरेंस समझ आया कि क्वेश्चन इससे इजी क्यों हो रहा है? क्योंकि u क्या हो जाता है इसमें? 0. 0। अब मैं इसे क्वेश्चन के थ्रू समझता हूँ। दूसरा पार्ट, अगर मुझे एंड ऑफ डाउनवर्ड सॉल्व करना है तो मैं उसकी जगह क्या सॉल्व कर लूं? स्टार्ट ऑफ अपवर्ड ना, एंड सेक्शन ऑफ अपवर्ड, सॉरी एंड सेक्शन ऑफ डाउनवर्ड, उसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? स्टार्टिंग सेक्शन ऑफ अपवर्ड। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन के तरीके से देखते हैं कि क्यों मैंने क्या किया कि ये क्वेश्चन इजी हो गया। देखें, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन up with 50 meter per second. Find distance covered in last 2 seconds of upward journey. तो सबसे पहली प्रॉब्लम नंबर 1, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? कि टाइम टू रीच टॉप। सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? क्योंकि तभी तो अपवर्ड जर्नी होगी ना। बताओ टाइम टू रीच एट द टॉप क्या होता है? फॉर्मूला टाइम टू रीच एट द टॉप U by G. u by g। सो आंसर कितना आ जाएगा? 50/10। कितना टाइम लगेगा? 5. इसका मतलब क्वेश्चन में हमसे कहां से कहां तक की डिस्टेंस पूछा है? मुझे पता है कि ये 5 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा, तो हमसे डिस्टेंस कौन सी पूछा है? 3 सेकंड।
यस, हमसे डिस्टेंस पूछा लास्ट 2 सेकेंड, मतलब ये t इज इक्वल टू 4 है और ये t इज इक्वल टू 3। हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है? 3 to 5। समझा या नहीं? Yes, sir. डिस्टेंस ऑफ लास्ट 2 सेकेंड ऑफ अपवर्ड। क्लियर ना? अब बताओ, अगर ऐसे 2 सेकेंड की डिस्टेंस निकालनी होती है तो सिर्फ एक ही मेथड होता है, क्या? 5 तक की निकालो, फिर 3 तक की निकालो और दोनों को माइनस कर दो। समझा या नहीं? Sir. तो मेथड नंबर 1, हमें अगर चाहिए क्या? डिस्टेंस फ्रॉम और डिस्टेंस ऑफ लास्ट 2 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो बताओ यार, क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर होना चाहिए, इसका मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है 3 to 5 की, तो इसका मतलब डिस्टेंस मतलब हाइट समझ लो, ठीक है ना? डिस्टेंस मतलब हाइट, तो क्या हो जाएगा वो? हाइट टिल 5 सेकेंड माइनस हाइट टिल 3 सेकेंड। कोई डाउट क्या है यहाँ तक किसी को? No, sir. अच्छा, हाइट टिल 5 सेकेंड क्या है? एच मैक्स है ना? Yes, sir. तो ये हो जाएगी क्या? यू स्क्वायर बाई 2G. 2g माइनस h3 कैसे निकालेंगे? ut माइनस Half AT square. GT square. हाफ जी टी स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं यार जल्दी से अपन लोग, है ना? सॉल्व कर लेते हैं। तो यू स्क्वायर कितना था? 15 to 50 बाई 2 into 10 2g माइनस यू 15 to, अभी क्या निकालना है? 3 सेकेंड निकालना है ना यहाँ पर, तो टी क्या रखेंगे? 3 माइनस हाफ इंटू जी कितना है? 10 इंटू 3 का स्क्वायर। लेट्स सॉल्व इट। कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर? 125 माइनस ये कितना हुआ? 50. 150 माइनस 5 इंटू 9 कितना? 90. 45। सो फाइनल आंसर कितना आ गया? 20 मीटर। तो बताओ यार, ये टाइम टेकिंग है या नहीं? ये जो मेथड है अपना, जो बेसिक मेथड है, ये टाइम टेकिंग है या नहीं? बहुत टाइम टेकिंग है यार। पहले मैंने क्या निकाला? एच मैक्स, फिर 3 तक का डिस्प्लेसमेंट और फिर सबट्रैक्ट किया ना। अब वापस आते हैं, मैंने लॉजिक क्या समझाया यहाँ पर बताओ। अगर एंड ऑफ अपवर्ड सेक्शन सॉल्व करना है तो उसकी जगह क्या सॉल्व करो? Starting of downward. स्टार्टिंग ऑफ डाउनवर्ड, ठीक है ना? सो मेथड 2, और देखना एक लाइन में आंसर आ जाता है, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना पड़ता। अभी मैं ये लिख रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है। क्या अगर मुझे क्या सॉल्व करना है? लास्ट 2 सेकेंड ऑफ अपवर्ड, वो किसके बराबर होंगे? फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ Forward journey. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब ड्रॉप, डाउनवर्ड मतलब ड्रॉप। और उसके लिए क्या बताया कि h इज इक्वल टू क्या होगा? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। समझाया था ना? जी क्या रख दो? प्लस जैसा, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है वो। और ut क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0. 0। तो देखो बिना मेहनत के आंसर तुरंत फास्ट आएगा। हाफ इंटू 10 इंटू कितना सेकंड पूछा है? 2 सेकंड ना? Yes, sir. 2 का स्क्वायर, क्या आंसर आ गया? 20 मीटर। तो समझ आया शॉर्ट ट्रिक? कभी क्वेश्चन में अगर लास्ट ऑफ अपवर्ड जर्नी या स्टार्ट ऑफ या सॉरी एंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी ऐसा कुछ पूछेगा तो आप हमेशा क्वेश्चन कैसे करेंगे? लॉजिकली। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. पक्का सभी को समझ आया ना अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाला लॉजिक? यार क्लियर है सभी को? ओके Yes, sir. चलो इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया। और ये वाला आप लोग ट्राई करो, विद लॉजिक ट्राई करना, फास्ट हो जाएगा। ओके चले सॉल्व करते हैं।
So find the distance covered in last 2 seconds before it comes to the ground again. अच्छा, कोई बता सकता है मुझे विदाउट द लॉजिक कैसे फाइंड करें? मतलब जो मैंने अभी समझाया उससे डिफरेंट। अगर ये क्वेश्चन था, ये ऑब्जेक्ट था, ऐसे थ्रो किया, 5 सेकंड लगेगा उसे, टी कितना आएगा? 5 सेकंड। तो बताओ विदाउट दिस लॉजिक ऑफ स्टार्ट एंड एंड ये लास्ट 2 सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते थे? कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे लास्ट 2 सेकंड? ये लास्ट 2 सेकंड कैसे निकालेंगे? तो पता है क्या निकालेंगे? टोटल जर्नी कितनी है? 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो कहां पर आ गया है? 10 सेकंड में कहां पर आ गया है वो? यार एवरीवन, Back. वापस ग्राउंड पे आ गया। सो लास्ट 2 सेकंड मतलब कहां पे चेक करना पड़ेगा मुझे? 8 सेकंड ना। सो इसका मतलब हाइट ऑफ 8 सेकंड ही क्या होगी एक्चुअली? डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकंड। ये क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. यस। अब मैं बता रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 8 सेकंड मैं इसे क्या सॉल्व कर सकता था? 2 क्या सॉल्व कर seconds. सकता हूँ? फर्स्ट 2 सेकंड सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये इस क्वेश्चन की खास बात है कि आप थोड़ा सा इजी बना सकते हैं इसे। जल्दी से सॉल्व करें सारे लोग। लेट्स सी कि क्या आंसर आता है। ओके, टिल देन आई विल जस्ट राइट की अगर हमने इसे ऊपर थ्रो किया और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये पहले मैंने सॉल्व कर लिया कि टॉप पॉइंट क्या है? v0। टाइम टू रीच एट द टॉप क्या है? टाइम टू रीच एट द टॉप u/g। क्या आंसर आएगा u/g का? 50/10। क्या आंसर आया? 5 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहुंचेगा क्या? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ पर कब पहुंचेगा? t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो जो लास्ट होगा, लास्ट 2 सेकेंड होगा, वो क्या होगा? ये पॉइंट तक। तो ये क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। सो डेफिनेटली आंसर यही है कि t इज इक्वल टू 8 से 10 के बीच जो गैप है दैट इज अवर लास्ट 2 सेकेंड। बट उसे सॉल्व करना बेस्ट किससे है? अगर कैलकुलेशन इजी बनाना है, किससे? Last 2 seconds. फर्स्ट 2 सेकेंड। समझा ना? तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा लास्ट 2 सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ अपवर्ड। और अभी फॉर्मूला क्या लगाया था? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। u कितना है? किस स्पीड से थ्रो किया? 50। अभी टाइम क्या ले ले? 2 सेकेंड। माइनस हाफ इंटू जी कितना है? 10 इंटू टी कितना? 2 का स्क्वायर। समझा? ये कितना हुआ? 100 माइनस 5 इंटू 4 मतलब 20। मतलब टोटल कितना आंसर आ गया? 80. 80। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर ली होगा डेफिनेटली। अगर मैं इसमें 8 सेकंड रख के सॉल्व करूं तब भी आंसर सेम आएगा। आप लोग ट्राई करें 8 सेकंड रख के। एवरीवन ट्राई 8 सेकंड रखकर ट्राई करें क्या आंसर आ रहा है। This is the answer. ओके, वेरी गुड। फिर सेम आना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट क्या? No, sir. ओके, गुड। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। बहुत ही आज जो केसेस हैं वो अंडर ग्रेविटी के सेक्शंस चल रहे हैं। सो मैं इसे बोलता हूँ क्या?
मोशन इन 2D, क्या Motion मोशन इन 2D, इसका मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल भी है और साथ में सर I और J कैप भी। यस। तो इसका सिर्फ हम एक बेसिक सा वर्जन देखेंगे, ये पूरा बहुत डिटेल में होता है, बट हम इसका सिर्फ कौन सा वर्जन देखेंगे? सिंपल वाला, क्या हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। तो ऐसी मोशन को बोलते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या? Projectile। प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इसका सिर्फ एक ही केस डिस्कस करने वाले हैं, ज्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ ग्रेविटी वाला देखेंगे। तो सोचो अभी तक हम स्टोन को कैसे थ्रो कर रहे थे? अपवर्ड। अभी हमने स्टोन को कैसे थ्रो किया? किसी एंगल पे। कैसे? किसी एंगल पे। तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाके वापस आएगा ना। Yes sir। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या? ये मोशन हम सीधा कहां पर डिस्कस करेंगे? इसे 11th में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इसका थोड़ा सा बेसिक वर्जन यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है, कि ये थोड़ा सा आगे भी तो जा रहा है ना, Sir। और साथ में ऊपर भी जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एट एनी टाइम ये एक्स भी कवर करेगा और भी कवर करेगा। वाई भी कवर करेगा। बट ये वाला हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसे हम क्लास 11th में देखेंगे। हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये काफी पूछा जाता है। क्या? कि किसी हाइट से हम अगर कोई चीज ड्रॉप कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ड्रॉप करते हैं। तो ये अगर हमने इसे क्या किया है? ड्रॉप। क्या किया है? ड्रॉप। तो क्या ये आगे चला जाएगा? क्या कहाँ जाएगा? नहीं ये सर। सिर्फ नीचे ही जाएगा ना डायरेक्ट। तो क्या ये 2D मोशन हुई? क्या? No sir। नहीं, ये तो हुई क्या? मोशन अंडर Gravity। ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, 1D मोशन। अब मैं क्या करूंगा? इसे आगे थ्रो करूंगा। तो ये मैंने कर दिया इसे थोड़ा सा आगे थ्रो। ठीक है। सो अब मैंने इसे कहां पे थ्रो किया? हॉरिजॉन्टल थ्रो। तो इसे मैंने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल। किस स्पीड से थ्रो कर दिया? यू स्पीड से। अब बताओ क्या होगा? क्या ये ऐसे नीचे आएगा? सेम ही क्या? टाइम लगेगा। हाँ, पहले बताओ क्या ये ऐसे डायरेक्ट नीचे आएगा? क्या? नहीं। अब क्या करेगा? ये ऐसा आगे पाथ जाएगा, सीधा जा नहीं सकता क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है? इसे नीचे पुल कर रही है। तो ये क्या करेगा? ऐसे आते हुए यहाँ तक आएगा, ऐसे गिरेगा। समझ आया नहीं यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई कि ये ऐसे यहाँ पर हिट करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे? सेम, प्रोजेक्टाइल। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या थी? मोशन अंडर ग्रेविटी थी जिसमें डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा था। और अगर ऐसे थ्रो किया और वो ऐसे एंगल बना के पाथ बना के आएगा, पैराबोलिक पाथ बना के आएगा, तो इसे कौन सी मोशन बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल। अब ये अंडर ग्रेविटी से क्यों रिलेटेड है, मैं बता रहा हूँ क्यों। मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल में अगर कोई स्पीड जा रहा है तो वर्टिकल में वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। तो अगर मैं बात करूं कि वर्टिकल में इसके पास क्या स्पीड थी? कोई स्पीड थी क्या? नहीं सर। नहीं। तो इसे लगा कि हमने आगे थ्रो किया, बट वर्टिकल में नीचे नहीं थ्रो किया हमने, तो नीचे तो उसे कैसी फील आएगी? सिंपली ड्रॉप वाली फील ही आएगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला केस आपको सॉल्व करा देता हूँ, और ये अच्छे से आप लोग को समझना है। वाई डायरेक्शन में बस ग्रेविटी एक्ट करेगी। हाँ, वाई डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा? सिर्फ ग्रेविटी। ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है। जबकि एक्स डायरेक्शन में तो कुछ नहीं है, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे बात करूंगा कि मैंने इसे हॉरिजॉन्टल में दिया u, सो मैं इसे बोलूंगा हॉरिजॉन्टल की स्पीड, जबकि वर्टिकल में कितना है? सिर्फ ड्रॉप। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हॉरिजॉन्टल में कितनी है स्पीड उसकी?
हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल पूरा सॉल्व करूंगा। हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है? u। कोई एक्सेलरेशन है क्या हॉरिजॉन्टल में? यस सर। नहीं है, नहीं है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है भाई एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है सर। नहीं है। वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल में उसको स्पीड कितनी है? कुछ नहीं है। वर्टिकल में स्पीड कितनी है? 0। इनिशियल 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 स्पीड वर्टिकल की कितनी है? 0। और एक्सेलरेशन कितना है? जी। नीचे की तरफ आ रहा है ना। एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा? जी, समझा या नहीं? तो चलो Yes, सॉल्व sir. कर देते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये कितनी हाइट पर है h, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में बताओ टाइम कैसे निकालते थे? टाइम टू रीच एट द बॉटम बताएं। टाइम टू रीच एट द बॉटम। 2u by g. यस, टू यू नहीं। हाँ सर, u by g. अरे टाइम टू रीच एट द बॉटम पूछ रहा हूँ, टॉप नहीं। अरे बॉटम h आना चाहिए वहां। u by g। अरे यार h आना चाहिए, u है ही नहीं ना। u हॉरिजॉन्टल की चीज है, u को क्यों यूज करेंगे यार? अगर आपको फॉर्मूले नहीं लर्न रहेंगे तो कैसे सॉल्व करोगे यार एग्जाम में? एनीवन टाइम टू रीच एट द बॉटम? रूट 2h by g। √2h/g। तुम लोग बहुत टाइम ले रहे हो यार। आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर एंड लर्न प्रॉपरली। टाइम टू रीच एट द बॉटम क्या होगा? √2h/g। अच्छा, जब तक नीचे नहीं पहुंच जाएगा तभी तक तो वो आगे जाएगा ना। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेंज। सो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज। देखें आर की फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार? रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इज लाइक अ डिस्टेंस। रेंज इज Displacement, लाइक, sir. Displacement in x direction. यस, तो रेंज इज लाइक डिस्टेंस और डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन। सो वो क्या हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो स्पीड कितनी है? u। और टाइम कितना लगा? टाइम हमने निकाल लिया किससे? वर्टिकल से। तो अभी देखो मैं फाइनल बता रहा हूँ, सब लोग यार सुन लो। फाइनल एकदम सिंपल वे पे बता रहा हूँ कि कोई चीज अगर मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो की तो मैं देखूंगा कि कितनी दूर जाएगा। कितनी दूर देखने से पहले मुझे ये देखना है कि वो कितनी देर में नीचे आएगा। सपोज वो 10 सेकंड में नीचे आएगा, तो इसका मतलब आगे कितनी देर ट्रेवल करता रहा होगा वो? बताएं। अगर मैंने कोई चीज ड्रॉप की और वो 5 सेकंड में नीचे पहुंचा और अब मैंने उसे सीधा थ्रो किया, तो वो पहुंचेगा तो कितने टाइम पे? 5 seconds में ही 5 पहुंचेगा। सेकंड में ही ना। तो इसका मतलब आगे कितनी देर तक जाता रहेगा? 5 सेकंड तक, जब तक कि नीचे नहीं पहुंच जाता। समझा? Yes, sir. तो स्पीड इनटू टाइम बस लगा देंगे अपन रेंज निकालने के लिए। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यार बताएं, ये मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस थोड़ी सी प्रोजेक्टाइल, ये चीज समझ आई या नहीं? Yes, sir. ओके, चले अभी देख लेते हैं एग्जांपल। क्या? A bomb is dropped from a fighter plane from a fighter plane 2 kilometer above the ground. 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 2
यहाँ तक समझा? नाउ हाउ फार it will land from point of drop. समझ आया क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन क्या प्योर अंडर ग्रेविटी का है? नहीं, होता ये है कि जब आप एक कार में जा रहे होते हो तो अगर कार की स्पीड 50 है तो आपकी स्पीड भी क्या है? 50 ही है। तो अगर मैंने ग्राउंड पे बात की और ये मैं बात कर रहा हूँ, अभी फाइटर प्लेन तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं सिंपल बोल रहा हूँ। मान लेते हैं ये फाइटर प्लेन है। अच्छा, मैंने फाइटर प्लेन की स्पीड नहीं दी ना? नहीं सर, ओके, दे देता हूँ यहाँ Missing. पर स्पीड ऑफ प्लेन ठीक है। स्पीड ऑफ प्लेन ले लेते हैं, मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्लेन किस स्पीड से आगे जा रहा है? 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किस हाइट पर है ये प्लेन? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर हाइट पे। अभी जब इससे कोई बॉम्ब ड्रॉप होगा, क्या बॉम्ब को नीचे की तरफ कोई स्पीड मिली क्या? नहीं, नीचे तो वो सिर्फ क्या फील हुआ? एक्सेलरेशन। ड्रॉप एक्सेलरेट होगा। लेकिन यहाँ पर ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं बना। क्यों? क्योंकि जब वो फाइटर प्लेन के अंदर था तो उसके पास भी स्पीड कितनी रही होगी? 100 ना। तो इसका मतलब अगर आप उसे ड्रॉप करोगे तब भी उसके पास स्पीड कितनी रहेगी? 100। ये समझ आया या नहीं? ओके, तो ये क्वेश्चन बताने का पर्पस अभी समझ में आया कि अगर हम किसी चीज से ड्रॉप करेंगे तो वो एक्चुअली हमें लग रहा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, बट क्या वो एक्चुअल मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या? नहीं। समझा या नहीं बताएं? तो क्या ये डायरेक्टली नीचे यहाँ पर गिर जाएगा क्या? नहीं सर, 2000 किलोमीटर में। ठीक है, अभी देख के बताते हैं, आगे सॉल्व करके बताएंगे कि ये कहाँ पर लैंड होगा। समझा या नहीं? मतलब हमें इसकी क्या निकालनी है? रेंज, कितनी दूर जाके गिरने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? टाइम यस टू सर। रीच द ग्राउंड। क्या? टाइम टू रीच द ग्राउंड। समझा या नहीं पहले? तो यस सर। फॉर्मूला क्या है? √2h/g। √2h/g। और h की जगह 2 रख देंगे क्या? नहीं सर, 2000 नहीं, लिखना पड़ेगा। 2000। इसे किलोमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। अपॉन कितना आ जाएगा? 10, जी की वैल्यू 10। तो टाइम कितना आ गया? 20। 20 सेकेंड्स। ओके, अच्छा ऐसा करते हैं थोड़ी, या 2 थोड़ी वैल्यू, किलोमीटर की रेंज होती हाँ थोड़ी वैल्यू चेंज करते हैं, वरना कहीं आप 2 किलोमीटर से कंफ्यूज नहीं हो जाओ। लेट से मैं स्पीड ले लेता हूँ 150 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बात करूंगा क्या? अब मैं क्या निकालूंगा? इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। समझा या नहीं? 3 कितनी किलोमीटर। दूर जाएगी? यस, वेरी गुड, 3 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? वो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 150, टाइम 20 सेकेंड। ये समझा या नहीं यार? बताओ। सर या आई हैव एन डाउट, मतलब या सर जहाँ से ड्रॉप किया है वो मतलब वही गिरना चाहिए ना? वही नहीं गिरेगा, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है, यही But मैं sir, that समझाना is चाहता not हूँ। thrown at any angle. No, that is not thrown. Even then, chalo, let's feel it with the observation. Okay, let me give you an observation. See, suppose there is a road and you are moving in a car. Got it? Suppose the car is moving with 20 meter per second. Okay, now you drop a stone from the car. तो देखो मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ। लेट्स से सपोज दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज द कार हाइट। तो स्टोन कहाँ ड्रॉप होगा? ऐसे ड्रॉप होगा ना। Yes. अब इफ समवन इज स्टैंडिंग एट द ग्राउंड, पता है उसे क्या दिखेगा? उसे एक्चुअल दिखेगा कि स्टोन नीचे नहीं जा रहा है। क्यों?
क्योंकि जब आपने स्टोन ड्रॉप किया तो स्टोन के पास आगे भी क्या स्पीड थी, 20। तो पता है इस पर्सन को क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने यहाँ पर खड़े होकर इस स्टोन को किस स्पीड से थ्रो कर दिया, 20। तो आपको फील हो रहा है कि आपने ड्रॉप किया है, बट इन रियल इट इज नॉट जस्ट ड्रॉप, इसके पास आगे की तरफ क्या है, स्पीड। तो ये आगे जाने का ट्राई करेगा ना, बट इसे ग्रेविटी क्या कर लेगी, पुल कर लेगी। तो जब ग्रेविटी पुल करेगी तो ऐसे जाके गिरेगा। अब देखना, समझना, अभी अच्छे से समझना। एक पर्सन ए देख रहा है कि ये क्या करेगा, सर ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, ये ऐसे कर्व बना के आएगा। बट जिसने थ्रो किया, पर्सन नंबर बी, जिसने थ्रो किया, उसे क्या लगेगा, उसे ये लगेगा बॉम्ब आगे, बॉम्ब या वो स्टोन किस स्पीड से चल रहा है, 20 से। अब भी किससे चल रहे हो, 20 से। तो थोड़ी देर बाद जब आप यहाँ पर होगे, मैं अभी ये कार इरेज कर रहा हूँ, जब आप यहाँ पर होंगे तब स्टोन कहाँ पर होगा, स्टोन यहाँ पर होगा ना, क्योंकि Yes, हॉरिजॉन्टल sir. में तो स्पीड सेम है। जब आप यहाँ पर होगे तब स्टोन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। जब आप यहाँ पर पहुंचोगे तब स्टोन कहाँ होगा, यहाँ पर। मतलब जो वो पर्सन भी है उससे हर बार स्टोन कहाँ दिखेगा, जस्ट अपने नीचे। तो इस बी को ऐसा लगेगा कि स्टोन नीचे जा रहा है डायरेक्टली, बी को ऐसा लगेगा कि स्टोन नीचे जा रहा है, बट रियल चीज तो किसे दिखने वाली है, ए को। समझ आया या नहीं? मतलब हम जो मूवीज में देखते हैं, आप ग्राउंड से नहीं देखते हो, आप देखते हो वो प्लेन के पर्सपेक्टिव पे, कि किसी प्लेन से कोई चीज ड्रॉप हुई तो उस प्लेन को क्या लगता है कि वो नीचे जा रहे हैं, जस्ट नीचे जा रहे हैं। लेकिन नीचे वाले पर्सन से पूछो, एक्चुअली वो नीचे नहीं जा रहा है, साथ साथ में आगे भी जाते रहेंगे। क्लियर या नहीं? Yes, sir. क्लियर? तो ये रेंज निकालना सबको समझ आया, कैसे निकाल सकते हैं ऐसे? Yes, sir. अब इसके रिवर्स क्वेश्चन दे देता है क्या, एक फाइटर प्लेन है, वो ट्रैवल कर रहा है 4 किलोमीटर ऊपर, क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर या लेट से 8 किलोमीटर ऊपर ट्रैवल कर रहा है, उसे एक बॉम्ब ड्रॉप करना है। बताओ, उसे इस सिटी में बॉम्ब ड्रॉप करना है, तो बताओ उसे कितनी पहले वो बॉम्ब ड्रॉप करना पड़ेगा कि जाकर वो कहाँ पे हिट करे, उस सिटी में हिट करे। क्योंकि मान लेते हैं उसकी स्पीड थी कुछ 200 किलोमीटर पर सेकंड। तो समझ आया ना आइडिया कि इसका मतलब क्या निकालना है आपको? अरे The range इसका मतलब रेंज निकालना है, समझा ना? Yes, sir. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बुलेट फायरिंग में भी आता है। आपको मैंने एक बार बताया होगा कि आप बुलेट फायर करो स्ट्रेट, तो कभी वो स्ट्रेट नहीं लगती, थोड़ा सा क्या होती है Yes, नीचे, sir. Drop होती है नीचे. ड्रॉप होती है, ऐसे ड्रॉप हो जाती है। तो इनडायरेक्टली वो क्या है, वो इसी सिनेरियो को जी. कर रहा है जस्टिफाई। तो मैं 1 मिनट में ये जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या, ड्रॉप ऑफ और ड्रॉपिंग स्लैश डेविएशन, मतलब डेविएट हो गई, डेविएशन ऑफ अ बुलेट फायर्ड। मतलब उसमें यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्या, एक बुलेट को आपने यू स्पीड से फायर किया, ठीक है, एक बुलेट को आपने किस स्पीड से फायर किया, यू स्पीड से फायर किया। अब जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी डी, कितनी डिस्टेंस, डी, तो वो क्या यहाँ टारगेट होगी क्या, नहीं, यही बताना चाह रहा है कि वो यहाँ टारगेट नहीं होगी, दिस इज योर टारगेट। बट वो लैंड कहाँ पर करेगी, ड्यू टू ग्रेविटी वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, एक्चुअल हिट। समझा या नहीं? Yes, sir. तो कितना नीचे ड्रॉप हो जाएगी ये देखना है। तो अब इस क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा कि पहले स्पीड और डी से क्या निकाल लूं कि कितनी देर तक वो ट्रैवल की। समझा या नहीं? Yes, sir. क्या निकालूंगा पहले, टाइम टू हिट द टारगेट। क्या, टाइम टू हिट द टारगेट, कितना टाइम आएगा, कैसे निकालेंगे, स्पीड अपॉन, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। तो टाइम कितना आ जाएगा d बाई u। ये समझा कि नहीं टाइम? अब इतनी देर तक हुई ही तो नीचे ड्रॉप हो रही है, तो ये जो ड्रॉप है ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ड्रॉप है ना। Yes, sir. तो इसको ड्रॉप अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा क्या, ड्रॉप और डेविएशन फ्रॉम टारगेट। तो कितनी हाइट ड्रॉप होगा, डायरेक्टली h कैसे निकाल सकता हूँ, u तो क्या होगा 0, सिर्फ आंसर कितना आ जाएगा Half हाफ GT gt square. स्क्वायर, क्योंकि ये u किसका है, ये u बुलेट का नहीं, ये वर्टिकल का u है। तो मैं ut लिख ही नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा कि h का आंसर क्या आएगा Half GT square. हाफ gt स्क्वायर। तो पहले अपन को टाइम निकालना है और फिर चेक करना है कि वो कितना नीचे ड्रॉप होगी ऑफ टारगेट। तो ये बेटा जो शूटर लोग होते हैं ना, ये इतना कैलकुलेट तो नहीं करते हैं, बट वो फील कर लेते हैं प्रैक्टिस कर करके कि कितनी डिस्टेंस में कितना ड्रॉप आ रहा है, तो उन्हें Yes, sir. कितना ऊपर टारगेट करना है। समझ आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो था, यहाँ से मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ग्राफ्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, और जो अपकमिंग फिजिक्स का टेस्ट होगा वो वहीं ग्राफ तक हम पूछेंगे, लेक्चर 9 तक उसमें आएगा। ओके, लेक्चर 5 to 9। ओके Okay, sir. ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. या Thank बाय you. ऑल ऑफ यू।